हेलो। अभी मैंने वेरी रिसेंटली एक चीज़ रियलाइज़ करी। इफ़ एनीवन, माय फैमिली मेंबर, माय फ्रेंड्स, माय कोलीग्स और एनीवन लाइक एनी नोन पीपल, मे बी आप लोग या कोई भी मुझे कहता है ना कि अनु आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मैं खुश तो होती हूँ, बट दैट काइंड ऑफ टाइटन माय चेस्ट एंड मेरी आईज़ वो एक ऑकवर्ड हैप्पीनेस से ब्लिंक होने लग जाती हैं। बट आई डोंट नो व्हाई देयर शुड बी एनी ऑकवर्डनेस ऑन इट। आई गेस जैसे ना इसका कारण शायद ये है कि मैं अपने साथ थोड़ा हार्श रहती हूँ, अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ की सारी अचीवमेंट को अपना ऑब्लिगेशन समझ लिया है। हमारी अचीवमेंट ना हमारा ऑब्लिगेशंस नहीं होनी चाहिए। हमारी अचीवमेंट हमारे दिल से आनी चाहिए। अचीवमेंट कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी। अब मैं अचीवमेंट व्हेन आई एम सेइंग, मैं उसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा नेक्स्ट प्रमोशन एट वर्क, और अचीवमेंट मतलब मेरे को ये पहाड़ की चोटी में चढ़ के ही अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट इज दैट सर्वाइविंग हैप्पीली इन अ डे टू डे लाइफ। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे लिए मैंने यू नो जब बहुत छोटी एज में जॉब शुरू करी थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू क्रैक करके एक स्मॉल टाउन गर्ल को ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में करियर शुरू करके वो इंटरव्यू क्रैक करना अचीवमेंट थी। शायद उस समय मैं खुश हुई, बट उसके बाद इतने साल वहाँ सर्वाइव करना, वहाँ प्रमोट होना, वहाँ फैमिली में अकेले रहना, वो भी तो शायद प्राउड करने वाली बात थी ना। बट शायद उसको मैंने ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया था। इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज कोई भी जॉब या कोई भी काम वर्ल्ड में जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीरियसनेस से ना हो तो वो अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता। बट एट द सेम टाइम शायद मुझे अचीव करना चाहिए था। जो भी मैं करती जा रही थी लाइफ में, जितना भी मैं डिलीवर करती जा रही थी, मुझे अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए था, हर उस मोमेंट को। आज की डेट में भी डे टू डे लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है, हमें लगता है कि नहीं, आज आज तो मैं शायद बिल्कुल वॉक पे नहीं जा पाऊंगी, या आज तो शायद मुझसे, हाँ अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। बट आज तो शायद मुझसे बिल्कुल योगा नहीं होगा। बट जब हम उस छोटी सी चीज़ को अपने आप को पुश करके कर लेते हैं ना, तो वो भी एक अचीवमेंट होता है। बट हम उसे एक ऑब्लिगेशन समझ के कि यार ये तो करना ही था, कर लिया। बट हमें ना उस टाइम पे भी अपने आप को शायद सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मुझे ये नहीं पता है कि हमेशा हमें बाहर से ही वैलिडेशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कहता है तुम्हें प्राउड ऑफ यू, दैट्स रियली ग्रेट ऑफ देम एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम, जस्ट एक्नॉलेजिंग दैट इट मैटर्स। क्योंकि हम भी शायद उस टाइम पे जो वो फ्रिक्शंस ऑफ ऑकवर्डनेस हैप्पीनेस जी रहे होते हैं ना, वो हमें ये बताता है कि या इट एक्चुअली मैटर्स। But I think we should start feeling proud to ourselves for surviving in the life where we face lot of struggle. और हम गिव अप नहीं करते हैं, वी आर कीप गोइंग ऑन। और स्टार्ट जस्ट सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। एंड ये सब के साथ साथ जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई एम ट्राइंग टू